तो एक तरफ है पीपीएफ और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड। इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे कि अगर आपने 15 साल पहले 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट किए होते तो आज की डेट में आपको पीपीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न्स मिला होता। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल तक आपका ये जो सेविंग स्कीम है वो एक्टिव रहेगा और हर साल आपको इसमें मिनिमम 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसको एक्टिव रखने के लिए। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो और जो भी डिपॉजिट्स आप फाइनेंशियल ईयर में करोगे वो आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो पीपीएफ आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए भी, और जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 15 साल के बाद वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो करंटली जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% पे चल रहा है। हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इस पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करेगी और हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो। तो दोस्तों वैसे तो पिछले 4 साल में 7.1% का ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना होगा कि इसका इंटरेस्ट रेट कहां जाता है। अब दूसरी तरफ अगर हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो हर एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एक सेट ऑफ कंपनीज में निवेश करने के लिए। तो जो भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे वो स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज में निवेश किया जाएगा इस माइंडसेट को लेके कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इंक्रीज हो एक्सपोनेंशियली जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो जमा करने के लिए, ताकि हर महीने जब आप म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करोगे तो उतने अमाउंट के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एलोकेट होंगे। और एसआईपी बहुत अच्छा तरीका है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आप अचीव कर सको। अब एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जिसे हम कहते हैं ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। इसमें आप निवेश करके आपका इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो एक तरफ जो हमने पीपीएफ के डिपॉजिट्स देखे वो आपका इनकम टैक्स बचाने में मदद करेगा, दूसरी तरफ जो ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करेंगे सेम सेक्शन में जो कि है सेक्शन 80C, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो चलिए ये जानकारी के साथ बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि आपको पीपीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न्स मिला होता 15 साल तक अगर आपने 1000 रुपए जमा किए होते हर महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे इस एक्सेल शीट में हम कैलकुलेशंस के जरिए समझेंगे कि पीपीएफ में आपको पिछले 15 साल में कितने रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए हमने फाइनेंशियल ईयर्स और उनमें पीपीएफ का कितना इंटरेस्ट रेट था पिछले 15 सालों में वो मेंशन किया हुआ है। और फिर इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड्स का भी जो रिटर्न्स कैलकुलेशन है वो देखने वाले हैं। निफ्टी 50 में आपको पिछले 15 साल में कितना रिटर्न्स मिला है। यहाँ पे नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो हमने ट्रैक करके रखा हुआ है पिछले 15 सालों का। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर आपने हर महीने 1000 रुपए डिपॉजिट किया होता पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो 15 साल के बाद आपका कितना टोटल बैलेंस और उसमें से कितना टोटल प्रॉफिट्स हुआ होता। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल में आपका 12,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट्स होता 12 महीनों में, फिर दूसरे साल में वापस से आपने 1000 रुपए का डिपॉजिट किया कंसिस्टेंटली तो टोटल डिपॉजिट्स होता आपका 24,000 रुपीज। इसी तरीके से 15 साल में आपका 1,80,000 रुपीज का डिपॉजिट हुआ होता पीपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों हर एक फाइनेंशियल ईयर में हमें ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स मिला होता। यहाँ पे थोड़े से क्वार्टर्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे किए गए थे, लेकिन कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स लिया हुआ है और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों हम पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं हमारी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे PPF कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके डिपॉजिट्स मेंशन करके जान सकते हो कि आपको कितना टोटल इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 2009 और 10 में चल रहा था 8% का, तो ये इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारा जो बैलेंस है वो 0 का है स्टार्टिंग में, और फिर डिपॉजिट जो है वो हम 1000 रुपीज मेंशन करेंगे हर महीने के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे 8% कर देते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट को मेंशन किया, उस क्वार्टर के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अपडेट हो जाएगा। आगे आने वाले क्वार्टर में भी आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसको मेंशन करना होगा, ताकि उस क्वार्टर के लिए वो वाला पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो, क्योंकि आज के टाइम में क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट जो है वो रिव्यू होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से PPF के अकाउंट में। तो ये हमने 12 महीने के लिए 8% का इंटरेस्ट रेट मेंशन कर दिया, और फिर यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं हर महीने के हिसाब से। अगर आप कंसिस्टेंटली PPF के अकाउंट में जमा कर रहे हो 1000 रुपए, आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आपको हर महीने ही डिपॉजिट करना है PPF के अकाउंट में। आप साल में एक बार लमसम अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको जो मंथली इंटरेस्ट है वो मिलते जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो भी हो गया है। हर महीने आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपके टोटल डिपॉजिट्स पे, और यहाँ पे आपका 12,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट्स होता है, जिसमें से आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो 520 रुपए होता है, ये सारे मंथली इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, और टोटल बैलेंस हो जाएगा आपका 12,520 रुपीज। तो दोस्तों इस चीज को हम यहाँ पे बैलेंस के सेल में पेस्ट कर देंगे, और फिर आपको इतना इंटरेस्ट मिला है जो कि है 520 रुपए। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अगले साल में जो आपका इंटरेस्ट रेट है 8% का ही है वापस से, लेकिन अब आपको इस अपडेटेड बैलेंस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो ये वाला जो अमाउंट है 12,520 रुपीज, हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वापस से आपके और डिपॉजिट्स पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। पहले साल में आपको 520 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, अब उस अमाउंट पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ये चीज कंटिन्यू होती है 15 साल तक, तो आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगा, जब आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो आपके डिपॉजिट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों वो चीज भी हम देखने वाले हैं। तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल बैलेंस होता है 26,042 रुपीज। तो इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, और टोटल इंटरेस्ट आपको इतना मिला है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीसरे साल में भी आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिला है, तो हमें इंटरेस्ट रेट बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ टोटल बैलेंस है उसको कॉपी करना होगा इस बैलेंस के फील्ड में, और वापस से हमारा 1000 रुपए का डिपॉजिट होते जाएगा हर महीने के हिसाब से, और टोटल बैलेंस जो है वो हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट को भी कॉपी कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 साल का कैलकुलेशन हमने कर दिया। अब चौथे साल में आपका ये जो बैलेंस है उस पर आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 4th ईयर में हमें 8.8% का इंटरेस्ट रेट मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो 2012 और 13 में हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिला है PPF के अकाउंट में। तो इस इंटरेस्ट रेट को हम अपडेट कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट को अपडेट कर दिया। अब टोटल बैलेंस जो है हमें वो चीज लेना होगा, तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इस बैलेंस के फील्ड में पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 8.8% के हिसाब से इतना टोटल बैलेंस होगा 4th फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो दोस्तों ये चीज भी हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे एज अ बैलेंस, और इंटरेस्ट अमाउंट को भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब इसी तरीके से ये जो बाकी के साल हैं, यानी कि 5th ईयर से लेके 15th फाइनेंशियल ईयर तक आपका टोटल बैलेंस और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो भी मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट्स को मेंशन करके हमारे PPF के कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे हमने ये जो बाकी के सेल्स है उसमें भी डेटा फिल कर दिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो बैलेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, और 15 साल के बाद आपका जो टोटल बैलेंस है वो होता है 3,33,457 रुपीज, और इसी 15वें साल में आपको 21,741 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, जो कि आपके उस पर्टिकुलर ईयर के डिपॉजिट से भी ज्यादा है। वैसे तो
10वें साल में ही आपका जो टोटल डिपॉजिट है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उससे ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है, जो कि है 13,241। और दोस्तों ये कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। अगर आप आखिर के साल में देखोगे आपका जो हर महीने डिपॉजिट है 1000 रुपीज का, उससे ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे हर महीने के हिसाब से, जो कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपके टोटल बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग का बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है पीपीएफ के अकाउंट में। अब आपका टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ इसमें से, तो हम यहाँ पे जो टोटल बैलेंस है आपको 15 साल के बाद मिलेगा, उसको हम लेंगे और माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है वो। अब दोस्तों इसमें खासियत ये है कि जो भी आपने टोटल डिपॉजिट्स किए हैं हर साल के हिसाब से, वो आपको सेक्शन 80C के तहत मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। और जो भी टोटल प्रॉफिट, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट मिला है, उस पर भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है 15 साल के बाद जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे। और यही खासियत है पीपीएफ के अकाउंट में कि आपको इस पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैच्योरिटी अमाउंट पे और ना ही जो भी आपको टोटल प्रॉफिट मिला है उस पे। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है आपको 15 साल में। और 15 साल के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इस पीपीएफ के अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो विद डिपॉजिट्स या फिर विदाउट डिपॉजिट्स। तो अगर आप डिपॉजिट्स के साथ कंटिन्यू करते हो तो ये जो आपका टोटल बैलेंस है वो और बढ़ते जाएगा और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलते जाएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन की तरफ, जहां पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देखेंगे कि निफ्टी 50 में आपको पिछले 15 साल में कितना रिटर्न्स मिला है। जो पिछले 15 साल में हमने पीपीएफ के अकाउंट में देखा कि हमें इतना रिटर्न्स मिला है 1000 रुपए के मंथली डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे हम एसआईपी अमाउंट जो है उसको 1000 रुपीज मेंशन करेंगे। और हर महीने अगर आप 1000 रुपीज का एसआईपी अमाउंट जमा करते हो तो यहाँ पे हम इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं ताकि आपका जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे मेंशन हो जाए हर महीने के हिसाब से। तो 1000 रुपीज का हम एसआईपी डिपॉजिट करते रहेंगे पूरे 15 साल तक के लिए। और फिर ये आखिर का जो महीना है इसमें से हम एसआईपी अमाउंट हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला महीना हमने एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमें नेव का जो वैल्यू है उसकी मदद से लेटेस्ट आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी कितनी होती है 15 साल के बाद, वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका टोटल डिपॉजिट्स देखो, ये पूरे सेल्स का जो सम है वो है 1,80,000 रुपीज, जो कि सेम डिपॉजिट है जो हमने पीपीएफ के अकाउंट में किया था। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यूनिट्स का जो कैलकुलेशन है वो करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो एसआईपी अमाउंट है हमें उस चीज को लेना है और डिवाइड करना है नेव के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम अमाउंट जो है उसको लेंगे और डिवाइडेड बाय जो नेव का वैल्यू है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है उस पर्टिकुलर डेट के लिए जब हमने ये 1000 रुपए का एसआईपी अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो उस महीने के लिए इस पर्टिकुलर एसआईपी अमाउंट पे आपको इतने यूनिट्स मिले होते। अब बाकी के महीनों में भी हम ये सेम फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं तो नीचे तक हमारा जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है वो भी हो गया है। तो यहाँ पे हमने एसआईपी अमाउंट और यूनिट्स का कैलकुलेशन कर लिया है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये जो बीच के सेल्स हैं उनको हाइड कर देते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बीच के रोज हैं उनको हमने हाइड कर दिया है। अब दोस्तों हम टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारे जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1,80,000 रुपीज हमारा टोटल डिपॉजिट होता है। अब ये जो यूनिट्स हमें मिले हैं हर महीने के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए हैं, तो हम इसका भी जो सम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 22.88951623 इतना नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स हमें मिले होते अगर हमने 15 साल तक कंसिस्टेंटली 1000 रुपए डिपॉजिट किया होता एसआईपी के तौर पे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में। अब हमें मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिली होती, तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो टोटल यूनिट्स है समझो अभी 15 साल के बाद आपने इस पर्टिकुलर रेट के साथ बेच दिए जो कि करंट नेट एसेट वैल्यू है इस म्यूचुअल फंड का। तो हमें ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो लेटेस्ट नेव का वैल्यू है उसके साथ। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये दोनों नंबर का। तो हमने ये नंबर को सेलेक्ट कर लिया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम नेव के वैल्यू के साथ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,96,367 रुपीज का हमें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिला होता आज की डेट में। इसमें से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है हम उसको लेंगे और माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किया है जो कि 1,80,000 रुपीज है। तो एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 3,16,367 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ होता म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर हम ये दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस है 3,33,457 रुपीज और यहाँ पे हमारा जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो है 4,96,367 रुपीज। यानी कि ये दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ का मैच्योरिटी अमाउंट है हम उसको लेंगे और माइनस करेंगे हमारा जो पीपीएफ का जो हमें टोटल बैलेंस मिला है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,62,910 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिले हैं अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया होता 15 सालों तक सेम अमाउंट जो हमने पीपीएफ के अकाउंट में जमा करे हैं। लेकिन दोस्तों पीपीएफ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने अलग वीडियो में समझाया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से एसआईपी पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया अभी तक, यही सही समय है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और अगर आपने पीपीएफ के अकाउंट में भी जमा नहीं किया या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों ऐसा नहीं कि पीपीएफ का अकाउंट बुरा है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो गारंटीड होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हमने देखा कि पिछले 15 सालों में आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। जरूरी नहीं कि आगे आने वाले 15 सालों में भी सेम रिटर्न्स मिले, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स ठीक से परफॉर्म ना करे तो इससे कम या फिर इससे ज्यादा का भी अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये आपके रिस्क और गोल्स के ऊपर है कि आपको क्या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है और कितने लंबे समय के लिए आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर भी बनाया है, तो अगर आप इसको यूज करते हो तो फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है वो आप जान सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,000 रुपए के हिसाब से समझो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 12% का आपको एनुअल रिटर्न्स मिले और अगले 15 सालों में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता है 5,04,576 रुपीज अगर आप 1,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हो। वही अगर आपने एसआईपी अमाउंट को 2,000 रुपए सेट किया तो इतना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एसआईपी अमाउंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और कितने लंबे समय के लिए है, उसके हिसाब से आप ये म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपके रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा और बाकी के कैलकुलेटर्स भी हैं जैसे कि स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर, यानी कि हर साल में अगर आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो तो उस बढ़ाए हुए अमाउंट के साथ आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा 10 ईयर के बाद वो आपको पता चलेगा। और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, जिन्हें आप यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, लेकिन इसमें यही बात है कि आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आपके प्रॉफिट्स पे। लेकिन दोस्तों वो टैक्स पे करने के बाद भी जो प्रॉफिट्स आपको पिछले 15 साल में मिले हैं निफ्टी 50 में, जो कि रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया को, ये रिटर्न्स ज्यादा है कंपेयर टू जो हमने पीपीएफ के अकाउंट में रिटर्न्स देखे हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में और पीपीएफ में भी जमा कर सकते हो। समझो अगर आपका 100% का एलोकेशन है, आप 80% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और बचा हुआ 20% जो है पीपीएफ के अकाउंट में जमा कर सकते हो आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचाने के लिए। और फ्यूचर में ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला सेविंग स्कीम है वो आपको गारंटीड इंटरेस्ट देगा, इसे मानकर आप पीपीएफ में भी जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है तो आपका मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड्स,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप न्यू हो म्यूचुअल फंड्स में तो मैंने अलग से म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कई सारे वीडियोस आपके लिए मैंने बनाए हैं, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।